RLB नेटवर्क 500 में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अलग अध्ययन करेंगे इस अध्याय का, जो सरपंचों के खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो मान लेते हैं एक गांव की जनसंख्या 1000 है, लेकिन 1000 से ऊपर होती है, लेकिन मान लेते हैं तो एक व्यक्ति के पीछे यानी 40 लाख रुपया कम से कम उस गांव में विकास के लिए आता है 5 साल के लिए। तो इस तरह से उसके पैसे आते हैं। तो खाते कितने प्रकार हैं? तो खाते मुख्य तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वित्तीय खाता और दूसरा अन्य खाता। वित्तीय खाता है ये बहुत कीमती होता है, इसमें पैसे बहुत आते हैं। और अन्य खाते में ये पर्सनल मान लेते हैं खाता है, लेकिन इसमें पैसे कम आते हैं। लेकिन जो वित्तीय खाता होता है, जो केंद्र सरकार वित्त आयोग यानी 5 साल के लिए एक आयोग गठित करता है, उसमें वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होती है। 5 सालों में कितना खर्चा करना है वो उसे वित्त आयोग बोलते हैं, ये राष्ट्रपति करता है। तो ये जो 13वां वित्त आयोग और 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग, जो 13वां वित्त आयोग है वो 2000 से 2015 तक चला, और 14वां वित्त आयोग है वो 15 से 2020 तक चला, और 15वां जो वित्त आयोग है वो 2000 से 2025 तक चला। जैसे मान लो एक सरपंच है जो 2010 में मान लो सरपंच बना, 2010 में बना, तो ये जो 13वां वित्त आयोग में हो गया। 13वें वित्त आयोग में हुआ तो जो सरपंच बना, उस सरपंच का कार्यकाल पूर्ण होने पर जो 13वें वित्त आयोग से कोई भी काम चलता था वो काम अधूरा रह गया, और उसकी कुछ स्वीकृतियां तो आ गई थी, लेकिन उसका बजट नहीं आया। तो इसलिए 13वें वित्त आयुक्त का कुछ पैसे बच गए, और 15वें वित्त आयुक्त में यानी 15 में सरपंच वो पहले वाला चेंज हो गया और दूसरा बन गया, या फिर उस सरपंच का कार्यकाल पूरा हो गया और दूसरा सरपंच बन गया। तो यहाँ दूसरा सरपंच बन गया, तो यह जो 14वां वित्त आयोग है उनके पैसे 2015 से 20 के बीच में आएंगे। ये तो आएंगे लगभग 90%, और ये जो 10% जो पिछला पैसे बच गए हैं, जो अधूरा काम था उनका या जिसके पैसे नहीं आए, तो वो आ जाएंगे यहाँ। और फिर इसमें जो सरपंच रहेगा यानी 14वें वित्त आयोग में, उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद में जहाँ मान लेते हैं दूसरा कोई सरपंच बन गया या यही सरपंच दोबारा बन गया, लेकिन दोबारा बनने पर जो यानी 14वें वित्त आयोग में पैसे बचे वो 15वें वित्त आयोग में आएंगे। इस तरह से ये खाते यानी 3 प्रकार की आमदनी उसकी होती है। उन्हीं 3 प्रकार के जो पैसे हैं वो आते हैं 13वां वित्त आयोग के, और 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग यानी 2025 तक। ये पैसे जो पीछे बचे हुए होते हैं तो इसी खाते में आ जाते हैं। उसे वित्त आयोग कहते हैं, जो केंद्र सरकार से बनता है। और कुछ राज्यों में बनते हैं, जो 1993 में बना था उसे राज्य वित्त आयोग कहते हैं, उसे राज्य वित्त आयोग कहते हैं। जो ये खाता है वो कैसे खोला जाता है? तो एक तो होता है मुख्यतः ग्राम प्रधान यानी सरपंच, और दूसरा होता है यानी सचिव सेक्रेटरी, ग्राम सरपंच का सेक्रेटरी। इन दोनों के साइन हो जाते हैं और इनका डॉक्यूमेंट्स दोनों के मिल के लगेंगे, और उसके बाद में विकास अधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे, तो इसमें खाता खुल जाएगा। और इन दोनों के फोटो वगैरह लग करके ये हो जाएगा। और अगर ये सरपंच चेंज होता है तो इस खाते के तो नंबर तो सेम रहेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स है वो अलग हो जाएगा। अगर ग्राम सेवक या सचिव है वो ही होता है तो उनके तो सेम रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, और इस सरपंच के डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये रहा सरपंच का। और इसके बाद में जो पैसे थे वो कैसे आया करते थे? PFMS इसका पूरा नाम है, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके द्वारा केंद्र सरकार से सीधे सरपंच के खाते में आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार के द्वारा ये व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो पहले नरेगा था उसको मनरेगा नाम परिवर्तन कर दिया। जो मनरेगा का पैसे है वो भी इस सिस्टम से सीधे व्यक्ति के खाते में आने लग गया। और उसके बाद में मान लेते हैं पेंशन का पैसा है वो भी सीधा व्यक्ति के खाते में, पेंशनधारी के खाते में आते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे भी वो सीधे उसके खाते में आते हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के पैसे भी उस व्यक्ति के सीधे खाते में आते हैं। तो इससे ग्राम प्रमुख यानी सरपंच का कोई लेन देन नहीं है, सीधा ही उसके खाते में आ जाता है। तो ये मतलब मान लेते हैं कि ये व्यवस्था होने से सरपंच कोई भी पैसा है वो खा नहीं सकता, यानी बीच में नहीं रख सकता। पहले ऐसे नहीं था,
पहले जो जैसे मान लो इस फंड में पैसे आगे, जैसे मान लो 10 लाख रुपए आए हैं, स्कूल की व्यवस्था करनी है या स्कूल की कोई बाउंड्री बनानी है या उसमें फैन लगाने हैं या उसके कुछ टेन वगैरह लगाने हैं, तो वो 10 लाख रुपया उस स्कूल के लिए ही लगेगा, यानी इस स्कूल के फंड में लगेगा। यहाँ से लेकर कहीं खाल नाली है या किसी और में नहीं लगेगा, वो इसका पैसा इसमें ही लगेगा। जिसका पैसा सैंक्शन जिसकी आएगी स्वीकृति, उसका पैसा उसी में ही लगेगा। तो ये तो रहा सरपंचों का जो फंड और खाते किस प्रकार के होते हैं, और इसके आगे हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा यूट्यूब चैनल RLB नेटवर्क पांचू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।